सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पास है अध्याय 7 जिसका नाम है हमारे महान व्यक्तित्व। बच्चों, कुछ कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि वो भुलाए नहीं भूले जाते। अगर मैं बात करूँ लाल बहादुर शास्त्री की या फिर ईश्वर विद्यासागर की, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले इन महान व्यक्तियों के बारे में हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आ जाइए, अब हम शुरू करें हमारा अध्याय 7 जिसका नाम है बच्चों, देखिए क्या, हमारे महान व्यक्तित्व। जिसका नाम है हमारे महान व्यक्तित्व। आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय। इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ का सार यानी कि चैप्टर समरी भी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर समरी क्या है। इस पाठ में हमारे देश के कुछ महान व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। हमें भी उनका अनुसरण करके सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। आइए उनके बारे में पढ़कर उनके आचरण को ग्रहण करने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अब हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं हमारे महान व्यक्तियों के बारे में। चलिए देखिए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है, देखिए यहाँ पे ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आइए आप देखिए इनके बारे में क्या क्या बताया गया। देखो, एक दिन प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े थे। ठीक है, देखिए तभी भीतर से एक व्यक्ति हाथ में एक छोटा बक्सा लिए उनके पास आया। उन्हें साधारण वेश में देखकर वह उन्हें भूल से कुली समझ बैठा और बोला। देखिए बच्चों, समझ आ रहा है, जब रेलवे स्टेशन से ये बाहर आए तो वहां पे देखिए एक और व्यक्ति था जो कि कुछ सामान लिए था। उसने जब इनको देखा तो उन्होंने देखिए इनके साधारण वेशभूषा से जो है उन्हें कुली समझ लिया, है ना। और देखिए उनसे क्या बोला, मेरा सामान ले चलोगे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने देखा, है ना, वह मामूली सामान था और वह उसे उठाकर चल दिए, है ना। तो देखिए बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, उसे, और बस उसका सामान उठाकर चल दिए। लक्ष्य पर पहुंचकर जब वह उन्हें मजदूरी देने लगा तो वे बोले, क्या बोले, मजदूरी नहीं चाहिए, है ना। उन्होंने मना कर दिया, तुम अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है। तो बच्चों आपको समझ आ, देखिए यहाँ पे विद्यासागर ने यही कहा कि तुम अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, तो बस इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है, तुम्हारा सामान उठा दिया। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होना था। वह व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ, लज्जित यानी कि उसे शर्माई। फिर जब उसे पता चला कि उसका कुली बंगाल का प्रसिद्ध विद्वान है तो वह उनके पैरों में गिर पड़ा। तो वह उनके पैरों में गिर पड़ा। भविष्य में उसने अपना कार्य स्वयं करने की सौगंध ली। तो बच्चों समझ आया, देखिए उसने ऐसा प्रण किया फिर कि मैं अपना काम जो स्वयं ही करूंगा, है ना। तो देखिए बच्चों, ये था इनके बारे में। आप समझ पा रहे कि इतने महान, इतने प्रसिद्ध विद्वान होकर भी देखिए इनकी वेशभूषा कैसी थी, एकदम साधारण, और उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के जो उनका काम कर दिया, है ना। आइए अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं दूसरा क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। देखिए ये है लाल बहादुर शास्त्री। आइए देखिए, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने सुना होगा, है ना बच्चों। ये कौन है, द्वितीय प्रधानमंत्री है ना। देखिए, जिन्होंने सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में देश का नेतृत्व किया था, देश को विजयी बनाया था और जनता को जय जवान जय किसान जैसा प्रेरणादायक नारा दिया था। तो बच्चा समझ आ, देखिए इसको याद रखिएगा कि जय जवान जय किसान का, देखिए हमारा जो इतना प्रसिद्ध, इतना जो मुख्य हमारा नारा है, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, है ना। वे अत्यंत निर्धन यानी कि बहुत ज्यादा गरीब परिवार से संबंधित थे। नदी पार करके स्कूल जाने के लिए नौका वाले को पैसे भी नहीं दे सकते थे। ठीक है बच्चों, देखिए इतने गरीब थे कि वो नदी पार करके उन्हें विद्यालय जाना होता था, उसके लिए वो उनको नौका वाले को पैसे तक नहीं दे पाते थे, है ना। किंतु उनमें आलस्य नहीं था, अतः वे प्रतिदिन तैरकर नदी पार करते थे। समझ आ रहे, यानी कि वो नदी को कैसे पार करते थे, तैरकर स्वयं, है ना। उन्होंने निराशा को कभी मन में नहीं आने दिया। इसी मेहनत और स्वावलंबन
का परिणाम था कि वे प्रधानमंत्री बने, है ना बच्चों। समझ आ, देखिए उनकी इतनी कड़ी मेहनत और देखिए उनकी इतनी जो इच्छा शक्ति थी उसके कारण ही वो प्रधानमंत्री बने, है ना। जब वे प्रधानमंत्री थे तब भी वे अपना कार्य स्वयं करते थे, अपने यहाँ का कोई भी कार्य उन्हें छोटा नहीं लगता था। तो देखिए बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखिए इतने बड़े प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देखिए वो अपना सारा काम खुद ही करते थे, है ना। तो बच्चों समझ आ रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नेता होकर, इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति होकर देखिए उन्होंने अपना सारा जीवन जो एकदम सादा वेशभूषा के साथ और सादा काम के साथ ही निकाला, है ना। कोई घमंड नहीं, कोई देखिए आप कह सकते हैं कोई किसी से बुरा बर्ताव नहीं, है ना, और सारे काम स्वयं करना। समझ आ रहा है। अब देखिए इसके बाद अब पढ़ते हैं बच्चों हम यहाँ पे देखिए जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में। आइए देखिए तो बच्चों यहाँ देखिए ये है जॉर्ज वॉशिंगटन। आइए देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम आपने सुना होगा, है ना। एक बार की बात है, वे कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि दो मजदूर लकड़ी का एक गट्ठा छत पर चढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना, प्रयत्न कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में ही क्या था, दो मजदूर थे जो कि एक लकड़ी का गट्ठा था जो कि ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लकड़ी भारी थी, दो आदमी उसे आसानी से नहीं उठा पा रहे थे। एक तीसरा व्यक्ति पास खड़ा उन्हें कार्य जल्दी करने का आदेश दे रहा था। ठीक है बच्चों, जो तीसरा खड़ा था वो उसे आदेश दे रहा था उन दोनों को। यदि वह जवानी आदेश की अपेक्षा लकड़ी का गट्ठा उठाने में सहायता करता तो कार्य शीघ्र ही हो जाता, है ना बच्चों, क्योंकि वो इतना ज्यादा भारी था कि एक और व्यक्ति की जरूरत थी। और अगर वो जो खड़ा व्यक्ति था अगर वो उसकी सहायता करता तो वो कार्य आसानी से हो जाता। जॉर्ज वॉशिंगटन ने रुककर उस आदमी से मजदूरों की सहायता करने के लिए कहा, है ना। उन्होंने कहा, आदमी तुनक कर बोला, क्या बोला, मैं देखभाल करने वाला निरीक्षक हूँ, मजदूर नहीं। तो देखिए बच्चों उसने कहा कि मैं यहाँ देखभाल करने वाला हूँ, ठीक है, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ, तो मैं क्यों काम करूं, उसने इस प्रकार से कहा। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होना था। वॉशिंगटन ने स्वयं आगे बढ़कर मजदूरों की मदद की। लकड़ी का गट्ठा छत पर पहुंचा दिया गया। समझ आ रहा है बच्चे, यानी कि उन्होंने खुद उनकी सहायता की। जाते समय वॉशिंगटन ने मुस्कुराकर निरीक्षक से कहा, कोई और कार्य हो तो मुझे बता देना, है ना। देखिए जाते हुए उन्होंने फिर से कह दिया कि अगर कोई और कार्य हो तो मुझे बता देना, मैं मजदूर ही बना रहना चाहता हूँ। मुझे जॉर्ज वॉशिंगटन कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मजदूर ही बना रहना चाहता हूँ और मैं मतलब उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है, और कोई और कार्य हो तो मुझे बता देना। इतना सुनना था कि देखिए इतना सुनना था कि निरीक्षक महोदय के पांव तले की जमीन खिसक गई। वह अत्यंत विनम्रता से क्षमा मांगने लगा। तो देखिए बच्चों समझ आ रहे हैं कि इतने महान व्यक्ति ने भी देखिए उन्होंने मतलब पहले खुद जाके मदद की और देखिए सामने वाले को भी देखिए एक सही रास्ते पर ले आए, है ना। तो देखिए बच्चों ये थे हमारे कुछ महान यहाँ पे व्यक्ति, है ना, जिनके बारे में हमने बहुत अच्छे विचार जाने। चलिए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स देखिए। प्रसिद्ध यानी कि मशहूर, फेमस, विद्वान, ज्ञानी पुरुष यानी कि क्या बच्चे स्कॉलर, भूल यानी कि गलती मिस्टेक, कुली यानी कि बच्चों बोझा ढोने वाला कुली, लक्ष्य यानी कि उद्देश्य पर्पस, ठीक है, लज्जित यानी कि शर्मिंदा, ठीक है, अशेम्ड। इसके बाद देखिए और क्या है, यहाँ देखो सौगंध लेना यानी बच्चों शपथ लेना, टेकिंग ओथ, नेतृत्व रास्ता दिखाना, लीडरशिप, अत्यंत यानी कि बहुत ही, वेरी अत्यंत यानी कि बहुत ही, वेरी, निर्धन यानी कि गरीब, पुअर, प्रतिदिन रोजाना, एवरीडे, पार यानी कि दूसरी ओर जाना, ठीक है, गो टू अदर साइड, निराशा इसका अर्थ है दुखी होना, सैड, स्वावलंबन यानी कि बच्चों स्वयं पर आश्रित, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन वन सेल्फ, ठीक है, परिणाम यानी कि नतीजा, रिजल्ट, प्रयत्न यानी कि कोशिश, एफर्ट, मार्ग इसका अर्थ है बच्चों रास्ता, वे, ठीक है, गट्ठा इसका अर्थ है लकड़ियों का समूह, बंडल ऑफ वुड, शीघ्र यानी कि जल्दी, सून, मजदूर यानी कि श्रमिक, लेबर, निरीक्षक यानी कि देखभाल करने वाला, ऑब्जर्वर, मदद इसका अर्थ है सहायता, हेल्प, वेश यानी कि पहनावा, ड्रेस, विजय यानी कि जीता हुआ, विनर, आलस्य यानी कि सुस्ती, लेजीनेस, क्षमा यानी कि माफी, फॉरगिवनेस। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय, ये था हमारे शब्दार्थ। अब इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास कार्य, तो बच्चों इन सारे प्रश्नों को आप सभी बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। तो बच्चों आज हमने देखा है यहाँ पे हमारे हमारे देखिए बहुत ही ज्यादा कुछ महान व्यक्तियों के बारे में, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इनके जीवन से कुछ सीख ली होगी, है ना। तो चलिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।
तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमें थोड़ा ही सही लेकिन हमारे एक्सपर्ट के थ्रू लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे महान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिली। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये जानकारी प्राप्त कर कर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि ऐसे रत्न हमारे देश में हैं। अब हम मिलेंगे आपको आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा खुश रहिए और आपका दिन मंगलमय हो।